स्कूल टाइम से काफी सारे बच्चों का ये एक बड़ा सपना होता है कि मैं इसरो, डीआरडीओ या बीएआरसी में से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करूं। बहुत सारे बच्चे ये बात सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे ये एक सपना देखते हैं और काफी लोग उस जगह पहुंच भी जाते हैं, लेकिन ये सो बीच का रास्ता है, कैसे इसको अचीव किया जाए। मैं भी जब अपने 10th 11th स्टैंडर्ड के बीच में था तो मैंने भी घर पे बोल दिया था कि आई वुड लव टू ज्वाइन BARC and be a nuclear physicist or nuclear scientist. And today, given that I'm working in nuclear physics, maybe in future I will apply, I don't know. But at this point, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी 10th 11th 12th स्टैंडर्ड या ड्रॉपर हो, जो भी हो, आप कैसे इन इंडिया की तीन बहुत प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा फेमस तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राउंड बिल्डिंग, ये फाउंडेशन जो लेवल है हमारे देश के R&D की, हाउ डू यू एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग इनटू दीज ऑर्गेनाइजेशंस, हाउ डू यू बिकम अ साइंटिस्ट देयर। तो उसके बारे में हम वीडियो में एक रोड मैप सेंस में बात करेंगे कि अगर आपको ये ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करनी है, देन व्हाट एग्जैक्टली शुड यू बी डूइंग और व्हाट यू कुड पॉसिबली डू टू एंड अप देयर। तो चलिए भाई, वीडियो में इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं हम इसरो के बारे में। इसरो, ऑल्सो नोन एज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, विच इज डूइंग वेरी वेल दीज डेज। बहुत अच्छे अच्छे मिशंस आ रहे हैं और काफी अच्छे से प्रोग्रेस भी कर रहा है इसरो, गिवन द कंस्ट्रेंट ऑन द बजट एज वेल। इट्स डूइंग प्रीटी वेल। और अगर आप वहां पर जाना चाहते हैं राइट आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड, देयर इज अ वेरी नाइस येट अ बिट कॉम्पिटिटिव वे टू डू दैट। इट्स कॉल्ड द IIST, विच स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जाने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम आई एम प्रीटी श्योर आपने सुना है। इट्स कॉल्ड JEE एडवांस्ड। JEE एडवांस्ड क्वालिफाई करने के बाद यू आर टेकन इनटू दिस इंस्टीट्यूट, गिवन आपकी काउंसलिंग वगैरह सब हो जाती है। एंड वंस यू आर देयर एंड यू मेंटेन अ डिसेंट CGPA ऑफ अबव 7.5 और 8, आप, आई थिंक 7.5 इज द वन, आप डायरेक्टली इसरो में अब्सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यू हैव टू गिव एन इंटरव्यू आई बिलीव, एंड देन यू आर डायरेक्टली टेकन इनटू इसरो एज ए साइंटिस्ट C। आपको कोई गेट एग्जाम नहीं देना, आपको कोई झंझट नहीं करना है, जस्ट डायरेक्टली यू आर टेकन इनटू इसरो। आपको इसरो का जो ऑफिशियल एग्जाम होता है, जो इसरो खुद कराता है ICRB बोर्ड से, वो नहीं देना है। लेकिन अगर आप JEE एडवांस के थ्रू अभी नहीं जा पाएंगे, या आप एलिजिबल नहीं है, या आप अभी BTech के स्टूडेंट हैं या BSc के स्टूडेंट हैं, देन हाउ डू यू गेट देयर? देन ऑल्सो देयर इज ए method for you to get into ISRO, of course. तरीके थोड़ी खत्म हो जाएंगे। Then you can go into ISRO giving their ISRO exam. ISRO का जो ICRB board है, which does their internal assessment and all, वो एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसमें टोटल 120 मिनट के आसपास का एग्जाम होता है। आपको 80 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। हर सही जवाब का आपको 1 मार्क मिलता है, गलत जवाब का -0.33 डिडक्ट होता है। एंड ऑल्सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर रीजनिंग। 15 सवाल होते हैं रीजनिंग के, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। वर्चुअल कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन दिस एग्जाम। ये प्योर स्पीड और एक्यूरेसी का ही एग्जाम है, बिकॉज आई नो इसके बाद फिर एक इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है, तो उसमें आपको देख लेंगे, तमीज से झाड़ देंगे आपको अगर आपको चीजें नहीं पता तो। ओके, एंड द हिडन सिलेबस हियर फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स इज दैट it not only tests you on what you have learned already, it will also test you on machine learning, web technology, a little bit on cloud computing and data sets. For electronic students, it will also test you on radar systems and satellite communication, optical fiber communication. Keep in mind, आपको जो दोनों रीजनिंग और टेक्निकल वाला सेक्शन है उसमें 50% से ऊपर स्कोर करना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूं बिफोर वी मूव फर्दर, एंड दैट्स क्वाइट रेलेवेंट टू ऑल ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, क्योंकि साइंस ने लॉन्च किया है एक साइंटिफिक कंप्यूटिंग वर्कशॉप, वेयर नॉट ओनली विल यू बी लर्निंग कि कैसे मैं लार्ज डेटा सेट्स के साथ काम करूं, कैसे उनको शायद मॉडल करूं, बट यू विल ऑल्सो बी लर्निंग टूल्स फॉर कंप्यूटेशन इन डिफरेंट फील्ड्स। आप एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे, डील करेंगे, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। एंड मैं बता रहा हूँ, प्लीज रजिस्टर कर लो अभी, बिकॉज दिस वर्कशॉप हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। इट्स एन इंपॉर्टेंट वर्कशॉप बिकॉज अभी कॉलेजेस के कुछ कोर्सेज आउटडेटेड होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स और Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस में तो डेटा साइंस और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के कोई कोर्सेज ही नहीं होते अनफॉर्चुनेटली। बट टुडे द वर्ल्ड इज डेटा ड्रिवन एंड द वर्ल्ड डज रिलाई अ लॉट ऑन साइंटिफिक कंप्यूटेशन। कोई भी फील्ड हो, चाहे वो R&D में हो, चाहे वो एकेडेमिया में हो, इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको कुछ लेवल तक साइंटिफिक कंप्यूटिंग तमीज से आनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू हैंडल टेक्निकल डेटा सेट्स, यू शुड बी एबल टू डू डेटा क्लीनिंग, एलिमिनेट फॉल्स डेटा सेट्स एंड व्हाट नॉट। मतलब इट्स इंपॉर्टेंट ऑल इन ऑल, आपकी रिसर्च में, आपके एकेडमिक करियर में ये एक इंपॉर्टेंट एडिशन होता है, एक इंपॉर्टेंट स्किल है, आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, किताब की लर्निंग वाला जमाना थोड़ा पीछे जा चुका है। किताबें ऑफ कोर्स आर नॉट अनइम्पॉर्टेंट, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स यू विल एवर हैव, बट दिस
is a very important tool to have in your gearbox. ठीक है, तो please, if you haven't registered, if you don't know about it, हमारे description में everything is there. Go and check that out and do register. The price is also discounted. Please apply, please check, and please get shit done. Okay. तो चलिए भाई, अब हम बात करते हैं DRDO के बारे में, also known as Defense Research and Development Organization. इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ इंटर्नशिप के बारे में, which you can watch if you want. तो इसमें कैसे आप भाई अप्लाई करें, क्या तरीका है भाई, डीआरडीओ में साइंटिस्ट कैसे बनेंगे, तो दे केयर अबाउट योर गेट स्कोर, राइट. गेट स्कोर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर देम. सिलेक्शन प्रोसेस में होता है आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो वैलिड गेट स्कोर के ऊपर होगा. शॉर्ट लिस्ट रेशियो इज 1:25. 25 लोग अप्लाई करेंगे, एक बंदा शॉर्ट लिस्ट होगा. फाइनल मेरिट विल बी ऑन 80% गेट स्कोर एंड 20% पर्सनल इंटरव्यू. तो इंटरव्यू के लिए आपके इंटरव्यू स्किल्स थोड़े से अच्छे होने चाहिए. ये नहीं कि आप जाके वहां पे बोले डियर सर आई हैव स्कोर्ड वेल इन द एग्जाम, नाउ कैन आई प्लीज बी अ साइंटिस्ट. सॉरी, यू हैव टू डू वेल इन द इंटरव्यू एज वेल. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके knowledge and the ability to show them that you know things should be pretty good. तो आप उसके लिए थोड़ा सा mentally prepared रहें प्लीज. Okay, but you do need a strong gate rank, keep in mind that. Okay, क्योंकि ज्यादा वेटेज obviously gate score को ही दिया जाता है, तो keep that in mind. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरव्यू ही हो जाए. इंटरव्यू में जाने के लिए एग्जाम तो क्लियर करना पड़ेगा ना भाई. तो गेट स्कोर के हिसाब से ये सब थोड़ा सा कीप दैट इन माइंड. इट्स नॉट दैट हार्ड, जस्ट इट्स अ बिट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर यू. ठीक है, तो प्रीवियस गेट स्कोर ऐसे रहे. कंप्यूटर साइंस में इट्स अराउंड 697 के आसपास रहा है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अराउंड 800 प्लस. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अराउंड 930 प्लस. ओके, सैलरी एंड लाइफ स्टाइल ऑफ ए डीआरडीओ साइंटिस्ट, पे लेवल जो 10 होता है स्टार्ट्स फ्रॉम 56,100 बेसिक पे है ये. एंड देन यू ऑल्सो हैव ए इनहैंड सैलरी ऑफ अराउंड 85,000 to 1 lakh rupees per month plus. And then working hours are straightforward, 9 to 5:30. Okay, DRDO, mind you, offers one of the best work-life balance. बोलने के लिए है, but लिखा ऑन पेपर है, तो आई बिलीव यू शुड बिलीव इट. बट यार देश की सेवा में कुछ खास वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचना नहीं चाहिए. बट आई होप देयर इज अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस. आई विल टॉक टू माय पीयर्स सम टाइम एंड टेल यू प्रॉपर्ली. नेक्स्ट कम्स BARC, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसके बारे में मैंने बहुत सोचा था अपने बचपन में. अब नहीं सोच रहा हूँ इतना, क्योंकि अब मेरा दिमाग थोड़ा सा अलग जगह में जा चुका है. मे बी इन फ्यूचर आई विल अगेन थिंक अबाउट इट. इट्स वन ऑफ द टफेस्ट साइंटिफिक टेस्ट्स इन आवर कंट्री एंड इसका थोड़ा सा खिचड़ी थोड़ा सा मुश्किल है. चलिए उसके बारे में जानते हैं. इसके एंट्री रूट्स 2 हैं, OCES एंड DGFS. जो आपका पहला रूट है, इट रिक्वायर्स यू टू गिव ए डायरेक्ट इंटरव्यू विया गेट. आपके जो गेट टॉपर्स हैं, जिनकी AIR रैंक 100 से 300 के बीच में होती है या उससे नीचे की रैंक है, आई मीन उससे ऊपर की रैंक है, उनको दे डायरेक्टली कॉल फॉर इंटरव्यू एंड देन बेस्ड ऑन दैट दे डू देयर सिलेक्शन. द अदर इज द BARC ऑनलाइन एग्जाम, जो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. काफी सारे लोग फेमिलियर हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ. उसमें 100 सवाल आते हैं, वर्चुअल कैलकुलेटर आपको दिया जाता है एंड रिटन कट ऑफ इज अराउंड 140 to 180 आउट ऑफ 300 मार्क्स इन टोटल. ठीक है, तो जो BARC का इंटरव्यू है, ये जो एक्चुअली खिचड़ी है ना, ये यहाँ पे आती है भाई. That is one of the most complicated or let's say daunting interviews people face sometimes. बहुत सारे आप देखोगे लोगों के जो testimony है, they will say it's a very difficult interview. It's a duration from 45 minutes to around 1 hour 30 minutes. काफी लंबा इंटरव्यू जाता है. जितना लंबा बैठोगे बोला जाता है the interview went well, but I will not really agree on that point sometime. But ठीक है, जितना लंबा उतना अच्छा. पैनल में 5 से 7 सीनियर साइंटिस्ट होते हैं, जो काफी रिजिड और काफी हेल्पफुल भी होते हैं कुछ केसेस में, मैंने सुना है. बट मोस्टली दे आर सीनियर साइंटिस्ट, दे नो देयर थिंग्स, सो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड अबाउट एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट लाई. You choose 4 to 5 of your favorite subjects, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, जिनमें आप बोलते हैं ठीक है मुझे आता है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, मेरा स्कोर भी इसमें ठीक रहा है. एंड देन दे गिव यू अ chalk and board to answer questions that they ask. That's where people make most of their mistakes. It's not a very easy interview, it's one of a kind. Okay, ये अलग ही experience है. And then you are asked to derive things from scratch. कुछ चीजें आपको बोलेंगे, प्लीज एक्सप्लेन फ्रॉम स्क्रैच, मुझे अपना पूरा फ्लो बताइए, आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअली वो चीज कैसे घुसी हुई है. सो देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड इफ यू फेल देन यू आर एम्बैरेस्ड एंड देन यू लूज योर कॉन्फिडेंस एंड देन इंटरव्यू गोज बैड. तो रियली यू हैव टू बी very persuasive, you have to be very well communicative, so that you have to keep in mind. Okay, so it does not just test your memory, it tests your communication, your clarity, your conceptual knowledge, everything. Okay, it tests you as a person. Very interesting interview, honestly.
अब जो इन सारे एग्जाम, सारी ऑर्गेनाइजेशंस की जो एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी है, थोड़ा बता देते हैं. नेशनैलिटी, ऑफ कोर्स यू नीड टू बी एन इंडियन. योर क्वालिफिकेशंस कुड बी Bachelor of Engineering, Bachelor of Technology और BSc, और MSc, not BSc. ओके, एज लिमिट इसरो के लिए 28 साल तक है, DRDO के लिए भी 28 साल तक है, BARC के लिए 26 साल तक हैगी. तो भाई आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? अभी से शुरू कर दो. अगर आप 10th 11th 12th में है, JEE एडवांस की प्रिपरेशन. 10th वालों के लिए नहीं, 10th वाले आराम करें. 11th 12th वालों के लिए बोल रहा हूँ. 10th वाले सिर्फ देख कर सोच लें थोड़ा क्या करना है जीवन में. अगर आप BSc में है, then you can start preparing for these interviews and examinations from today, maybe in coming months you can prepare accordingly. And BTech MTech वालों के लिए सिमिलर कहानी है. With that we come to a conclusion of this video. लेकिन मैं एक चीज बता दूं, ये पूरा कहानी नहीं है. इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और भी डिटेल्स हैं, और भी इंफॉर्मेशन है, और भी गाइडलाइंस हो सकती हैं विच वी कैन टॉक अबाउट इन अ फ्यूचर वीडियो. अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए कि आपको BARC या DRDO या इसरो का सेपरेट वीडियो चाहिए. आई विल मेक दैट फॉर यू. आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू गिव यू अ वेरी इन्फॉर्म्ड वीडियो, कि आपको सारी चीजें पता चल जाए, पॉइंटर्स पता चल जाए, निप्स एंड टिप्स पता चल जाए. बिकॉज इट्स नॉट वेरी इजी. और मैं जो बोलूंगा जरूरी नहीं है वो एकदम 100% ऑन पॉइंट हो. दीज आर ट्रिकी थिंग्स एंड दीज कंसर्न अवर कंट्री ऑल टुगेदर. थोड़ा सा मजेदार है. दीज टॉपिक्स आई एंजॉय वेरी मच, बिकॉज एक टाइम था जब मैं सोचता था कि आई वुड लव टू जॉइन दीज ऑर्गेनाइजेशंस, गिवन दैट उस टाइम पे मैं किस तरह का इंसान था. एंड टुडे आई एम अ बिट डिफरेंट, तो मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ. नॉट दैट कि आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, बट सिंपली आई वुड लाइक टू स्टे इन एकेडेमिया इंस्टेड. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया, कुछ पॉइंटर्स से आपका कुछ नाता जुड़ा, आपको इंटरेस्ट आया कि yes, I would like to join these organizations and I would like to prepare for them. And do consider checking out the scientific computing workshop. It's pretty important, honestly. आप किसी से भी पूछ लीजिए, scientific computation बहुत ही ज़्यादा relevant, बहुत ज़्यादा काम आता है when you are into R&D and academia. ठीक है? So with this we conclude today's video. लेकिन obviously as I'm saying, ये चीजें और भी elaborate तरीके से बताई जा सकती हैं. So if you want to know that, comment में बता दीजिए and we will prepare a full video for you. Thanks again very much for watching. I am Sagar and I am signing out now. Thank you for watching. Bye.